अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इन द अरिथमेटिक सीक्वेंस 4, 9, 14, 19 एंड सो ऑन एट विच टर्म विल द नंबर 54 अपीयर्स। तो क्वेश्चन में हमारे पास एक अरिथमेटिक सीरीज़ दी गई है, सीक्वेंस दी गया और हमने 54 वाला नंबर बताना है कि कौन से टर्म में ये आता है। तो चलें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं सीरीज़ लिख लेता हूँ 4, 9, 14, 19 एंड सो ऑन और 54। हमने इसकी नंबर ऑफ़ टर्म बतानी है, ये 54 कौन से नंबर पे ठहरा हुआ है। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a1 जमा n-1 इंटू डी। अब हमारे पास जो an होता है वो सबसे लास्ट वाली टर्म होती है, वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 54। ये लास्ट वाली टर्म होती है। जो हमारे पास a1 है वो फर्स्ट टर्म होते हैं, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे 4 है, इनके a1 हमारे पास 4 है। और n जो है हमने मालूम करना है, और ये जो d होता है ये कॉमन डिफरेंस होता है। यानी कि अब देखिए इनके दरमियान डिफरेंस कितना आ रहा है। 4 में 5 जमा करो तो 9 आता है, 9 में 5 जमा करो तो 14, 14 में 5 जमा करो तो 19। यानी कि कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो 5 का आ रहा है। सब में 5 जमा हो रहा है, इसमें, इसमें और इसमें सब में 5 5 जमा हो रहा है। यानी कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो 5 है। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गया है तो हमने ये सारी वैल्यू पुट कर देने हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 54 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू हमारे पास 4 है, जमा n हमने मालूम करना है और d हमारे पास 5 है। तो ये 54 इधर प्लस का इज इक्वल टू के इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, और ये इसके अंदर डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 5n-5। अब यहाँ पे ये हमारे पास रह जाएगा 50 और 5 इधर माइनस का इज इक्वल टू के इस तरफ आके 5 क्या हो जाएगा, जमा का हो जाएगा, और 5n वैसे का वैसे 50 जमा 5 तो ये हमारे पास हो जाएगा 55, और उधर से हो जाएगा 5n इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 55 डिवाइड 5 इज इक्वल टू n, तो 5 11 55, तो 11 इज इक्वल टू n। तो ये जो हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म है वो कौन सी है, 11th नंबर ऑफ़ टर्म है। तो 11th हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं कि व्हाट इज़ द 5th टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ़ द फर्स्ट टर्म इज़ 3 एंड द सेकेंड टर्म इज़ 6। अब यहाँ पर हमारे पास, अब इस सीक्वेंस में देखें तो अरिथमेटिक सीक्वेंस ही, यहाँ पर हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसमें पहली टर्म 3 है, दूसरी टर्म हमारे पास 6 है, और ये चलते जाना, और हमने 5th नंबर वाली टर्म बतानी है कि कौन सी होगी। आखिरी टर्म नहीं है तो 5th नंबर ऑफ़ टर्म हमने बताना है कि जो 5वें नंबर पे टर्म आएगी वो कौन सी होगी, वो बतानी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला है इसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक अलग से फार्मूला आता है। वो फार्मूला है an इज इक्वल टू a1 इंटू आर की पावर n-1 है। अब यहाँ पर हमारे पास an जो है वो वहीं होते हैं, लास्ट टर्म होते हैं जो हमने मालूम करनी है। यहाँ पर हमने वहीं लास्ट टर्म मालूम करनी है, ठीक हो गया। अब ये जो a1 होती है ये फर्स्ट टर्म होती है। अब ये जो r होता है ना, ये r होता है कॉमन रेशो होती है। अब यहाँ पे d कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पे जो आ रहा है वो कॉमन रेशो है। अब कॉमन रेशो हम कैसे मालूम करेंगे ये मैं आपको भी बताता हूँ। तो यहाँ पर देखें, ये जो इससे आगे वाली टर्म है ना उसको पीछे वाली टर्म पे डिवाइड करें, यानी कि यहाँ से आगे वाली कौन सा 6 है ना, यानी कि यहाँ पे हमने 6 को डिवाइड करना है 3 पर, तो हमारे पास आ रहा है 2। इसी तरह इससे जो आगे वाला होगा इसका मतलब वो 12 होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस अब 2 आना चाहिए हर में से। अब 12 को हम डिवाइड करेंगे 6 पर तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखें 2 आ रहा है। अब इसी तरह इससे आगे वाली 24 एंड सो ऑन ये चलता जाएगा। तो अब हमारे पास जो कॉमन रेशो आ रही है वो कितने आ रही है, इस सीक्वेंस के हिसाब से 2 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ए नंबर ऑफ़ टर्म, तो हमारे पास यहाँ पे n क्या है, n ये देखें उन्होंने खुद बता दिया कि हमने 5th नंबर ऑफ़ टर्म बताना है, यानी कि n जो हमारे पास है वो 5 नंबर वाला है। यहाँ पर a1 हमारे पास 3 है, यहाँ पे n इज इक्वल टू हमारे पास 5 है, और हमारे पास r इज इक्वल टू हमारे पास है वो कौन सा है, कॉमन रेशो 2 है, और n तो हमारे पास ऑलरेडी 5 है, यानी कि a5 हमने बतानी है कि कौन सी नंबर ऑफ़ टर्म होगी। तो इस फार्मूले के हिसाब से हम ये सारी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगी a5 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू हमारे पास है 3, और r की वैल्यू हमारे पास है 2, और n की वैल्यू हमारे पास है 5 - 1,
तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 5 में से 1 गया तो 4 आ जाएगा, और 2 की पावर 4 हमारे पास कितना होता है, 16 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये देखें 1 2 3 और 4, 2 2 16 और 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, यानी कि 2 की पावर 4 हमारे पास 16 के इक्वल है। अब हम 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 48, यानी कि जो 5वें नंबर पे टर्म है वो हमारे पास है 48। तो 48 हमारे पास राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। ये मेरे इंस्टाग्राम के आईडी है Mr_math153। अगर आपको कोई भी इशू पेश हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।